और बड़ी खबर आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रेटर नोएडा पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का शुभारंभ पीएम करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पीएम मोदी यहां पर करीब 45 मिनट तक रहेंगे। 45 मिनट का ये दौरा रहेगा, फिर दिल्ली रवाना होंगे पीएम। देखिए, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कारोबारियों से भी बातचीत करेंगे। अनुमान है कि इस बार ट्रेड शो में 5000 करोड़ का व्यापार होगा। और बड़ी जानकारी आपको दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रेटर नोएडा पहुंच चुके हैं। ट्रेड शो 29 सितंबर तक चलेगा। रूस पार्टनर देश के रूप में हिस्सा ले रहा है और इसमें पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल का लाइव डेमो भी होगा। और हमारे सहयोगी भी इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ कनेक्ट हो गए हैं। संवाददाता अभिषेक दुबे और इंदर यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, सबसे पहले क्या अपडेट है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है और पीछे एक बार थोड़ा जूम करके दिखाएंगे। हालांकि पेड़ है, ज़्यादा क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन ये जो पोस्टर लगा हुआ है इसी के पीछे प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर अभी तुरंत लैंड हुआ है और अभी प्रधानमंत्री उसी हेलीकॉप्टर में होंगे और बस 2 मिनट में जैसे ही इंजन बंद होगा प्रधानमंत्री बाहर निकलेंगे और उनका योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश स्वागत करेंगे। और तमाम जो सांसद हैं, सांसद गौतम बुद्ध नगर, महेश शर्मा, कमिश्नर लक्ष्मी सिंह, तमाम लोग उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री सीधे एक्सपो सेंटर के अंदर जाकर जो मुआयना है, जो स्टॉल्स लगे हैं वो देखेंगे। तमाम जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे मिलेंगे, जिसमें फिल्म सिटी बनाने वाली कंपनी बोनी कपूर से मिलेंगे। वो आशीष भूटानी, जो कि भूटानी ग्रुप के चेयरमैन हैं, वो भी फिल्म सिटी बना रहे हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। और तमाम जो बड़े स्टॉल्स हैं उनके लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मुख्य कार्यक्रम में पहुंचेंगे और 10:40 पर प्रधानमंत्री का यहां से निकलने का अनुमान है। तो प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं और अब एक्सपो सेंटर के अंदर वो पहुंचकर बाकी चीज़ों का मुआयना करेंगे। बिल्कुल, हमारे सहयोगी इंदर भी लगातार हमारे साथ कनेक्ट है। इंदर, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो जिसका शुभारंभ थोड़ी देर में पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, पीएम पहुंच चुके हैं और 5 दिन में 10 लाख यहां लोग पहुंचेंगे। तो ऐसे में किस तरह की तैयारी यहां पर देखने को मिल रही है? रंजना, बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करें तो ये तीसरा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो है और ऐसे में तैयारियां की अगर हम बात करते हैं तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही पहुंचकर यहां पर तैयारियों का जायजा लिया था और अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। ये वो वैश्विक मंच है रंजना, जहां पर टेक्नोलॉजी से लेकर खान पान से लेकर यहां पर आपको हम बात करें, चाहे ड्रोन की बात करें या फिर मिसाइल की बात करें, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी है वो इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में आपको उस जो भी यहां पर लगने वाला उसकी आपको झलक दिखाई देगी। उत्तर प्रदेश की जितनी भी खासियत है वो आपको यहां पर साफ तौर से इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में दिखाई देगी। आपको बता दें, 5 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। गेट नंबर 11 पर रंजना, यहां पर लोगों के लिए जो एंट्री पासेस हैं वो उपलब्ध कराए गए हैं, यानी कि यहां पर जो भी लोग विजिटर हैं वो पहुंचेंगे तो उनको किसी तरह का कोई शुल्क नहीं देना है, यानी कि कोई टिकट नहीं लगने वाली है। लेकिन इन लोगों को, जो लोग यहां पर पहुंचने वाले रंजना, तो उन लोगों को पोर्टल पर अपने आप को खुद को रजिस्टर कराना है। क्यूआर कोड मिलेगा, गेट नंबर 11 पर पहुंचेंगे, वहां से उन लोगों को पास मिलेगा और उनकी एंट्री बड़ी ही आसानी से हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम बात करें तो 8 से 10 गेट यहां पर बनाए गए हैं। साथ ही अगर हम सुरक्षा की बात करें तो यहां पर सुरक्षा के लिहाज से भी यहां पर ट्रैफिक पुलिस और लोकल पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस, साथ ही अगर हम बात करें यहां पर जो सूबे के मुख्यमंत्री वो पहले यहां पर पहुंचे हुए, तो ऐसे में सुरक्षा के जो पूरे पुख्ता इंतजाम है वो किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, ये तीसरा चरण है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का, तो ऐसे में देखिए उत्तर प्रदेश की वो हर झलक जो आप देखना चाहते हैं तो आप यहां पर यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो पहुंचिए और आपको उत्तर प्रदेश की हर वो झलक यहां पर बिल्कुल। और यही वजह कि मुख्य आकर्षण का जो केंद्र भी रहने वाला है वो ओडीओपी यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट रहने वाला। वापस लौटूंगी आपके पास इंदर। अभिषेक, पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके, लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपके जरिए देखेंगे, लेकिन जाहिर तौर पर आज कारोबारियों से भी प्रधानमंत्री की बात होने वाली है और मेक इन इंडिया को कहीं ना कहीं एक बार फिर से नई रफ्तार मिलेगी। बिल्कुल, देखिए एक तो बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ और कल जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश आलोक कुमार, उनसे बातचीत हुई
तो उन्होंने साफ साफ कहा कि इस बार जो पार्टनर कंट्री है वो रशिया है, और रशिया पार्टनर कंट्री अगर है तो आप समझिए कि ये अमेरिका को एक तरीके से मुंहतोड़ जवाब है। अमेरिका जिस तरीके से इंडिया पर दबाव बना रहा है कि आप रूस से तेल मत खरीदिए, आप रूस के साथ व्यापार में आगे मत बढ़िए, आप अमेरिका लगातार टैरिफ लगा रहा है इंडिया के ऊपर और तमाम तरीके के प्रेशर्स बना रहा है। ऐसे में अगर 26 तारीख को 30 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रशिया के यहाँ पर बिजनेस डायलॉग में शामिल होंगे और यहाँ के बड़े उद्योगपतियों के साथ, यूपी के ही नहीं इंडिया के बड़े उद्योगपतियों के साथ यहाँ पर मीटिंग होगी, उनकी बड़े अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग होगी और ये तय होगा कि उत्तर प्रदेश में कैसे इन्वेस्ट करना है, कौन सी कंपनी लगानी है और कैसे साझेदारी के साथ आगे बढ़ना है। तो ये एक मुंहतोड़ जवाब है और प्रधानमंत्री की ही ये नीति है कि स्वदेशी अपनाओ। यानी कि अब उत्तर प्रदेश से ये शुरुआत हुई है भाई, उत्तर प्रदेश से ये शुरुआत हुई है कि स्वदेशी को कैसे आगे बढ़ाना है, यानी कि जो चीजें हम बना सकते हैं उसको बनाए। आपने देखा होगा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी अपने संबोधन में कई बार ये बात कही है कि जो चीजें हम बना सकते हैं उसको प्रमुखता से बनाएं और उसका इंपोर्ट कम करें, और जो चीजें हम बना सकते हैं बाहरी देशों में उसका एक्सपोर्ट ज्यादा करें। तो अगर हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, इंपोर्ट कम करेंगे तो हमारी निर्भरता दूसरे कंट्री पर कम होगी और दबाव हमारे ऊपर होगा नहीं। तो ये जो पूरा का पूरा जो ये आप इंटरनेशनल ट्रेड से उत्तर प्रदेश का आप देख रही हैं, इसका मतलब ही यही है, इसका पूरा का पूरा मकसद ही यही है। बिल्कुल अभिषेक, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया। इधर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी पोस्ट करते हुए इसका जिक्र किया कि मेक इन इंडिया और लोकल फॉर वोकल को नई गति मिलेगी, छोटे से बड़े कारोबारी जो है उनके लिए नए नए द्वार खुलेंगे। बिल्कुल रंजना, देखिए अभी हम अगर बात करें तो जो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो है ये वही मंच है जो लोकल फॉर वोकल की बात करता है, ये वही मंच है जो मेक इन इंडिया की बात करता है। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए हमने पहले भी कहा कि उत्तर प्रदेश की जो भी झलक है वो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है, लेकिन देखिए वो छोटे व्यापारी जिनको उतना बड़ा मंच नहीं मिला है कि वो भले ही अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं पर उनको ऐसा मंच नहीं मिला कि वो अपने प्रोडक्ट्स को आगे लेकर जाएं, और ना ही उनको ऐसी टेक्नोलॉजी मिली कि वो आगे लेकर जाएं उस अपने प्रोडक्ट को और दूसरे कंट्रीज में उसको एक्सपोर्ट कर पाए। तो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो वो ही मंच है रंजना जहां पर छोटे व्यापारियों को बढ़ाया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि मेक इन इंडिया की बात करते हैं, लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं। तो ऐसे में देखिए यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में यही सब कुछ है, यानी कि जो छोटा व्यापारी है उसको एक वैश्विक मंच मिल रहा है। आप सोचिए कि अगर विदेशों से भी यहां पर लोग आ रहे हैं और रशिया इसमें डायलॉग पार्टनर बना हुआ है और इस पर एक बड़ी चर्चा होने वाली है, तो वो छोटे व्यापारी जो है उनके लिए ये मंच बनकर तैयार हो गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, आपसे कुछ ही देर में वो इंटरनेशनल ट्रेड शो का जो उद्घाटन है वो करने वाले हैं। तो इन्हीं व्यापारियों के लिए ये मंच तैयार किया गया है। और यहां पर अगर हम बात करें तो खाने पीने से लेकर टेक्नोलॉजी तक की जो चीजें हैं वो आपको इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में दिखाई देगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए ये तीसरा चरण है और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसका उद्घाटन कर रहे हैं। 5 लाख से ज्यादा जो विजिटर्स है वो पहुंचने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ये वही मेक इन इंडिया की बात है जो इस मंच से यूपी सरकार के माध्यम से कही जा रही है। और लोकल फॉर वोकल की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जितने भी देखिए छोटे व्यापारी हैं, चाहे वो कालीन का बिजनेस करते हो या फिर किसी कला की हम बात करें या फिर हम पीतल व्यापारियों की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में देखिए एक बड़ा प्रदेश है यूपी, और ऐसे में कहीं ना कहीं यहां पर बहुत सारी जो कलाएं हैं वो छुपी हुई हैं जिनको उभारना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रंजना अभी जब जीएसटी को लेकर उन्होंने देश को संबोधित किया था तो उन्होंने कहा था कि हमें स्वदेशी अपनाना है। तो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो वही मंच है जहां पर स्वदेशी को आगे बढ़ाना है। रंजना बिल्कुल स्वदेशी को आगे बढ़ाना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल फिलहाल के हम तमाम संबोधन को देखें तो इसका जिक्र पीएम हमेशा से करते आए। अभिषेक, हमने इससे पहले भी देखा कि पीएम नरेंद्र मोदी किसी भी राज्य में हो या फिर देश में निवेश को लेकर हमेशा से अधिकारियों से बातचीत हो, नेताओं से बातचीत हो, मुख्यमंत्रियों से उन्होंने हमेशा कहा है कि आप इसे लेकर काम करिए। और ये तीसरा चरण है, अपने आप में ये सफलता की एक और कहानी होगी। बिल्कुल, देखिए इस बार कल जब मेरी बातचीत हो रही थी तो हमने पूछा कि भाई पहले संस्करण 2023 में आपने बुलाया था महामहिम को जो राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश के, दूसरे संस्करण 2024 में आपने बुलाया उपराष्ट्रपति को, और इस संस्करण 2025 में आपने प्रधानमंत्री को क्यों बुलाया? तो उनका यह कहना है कि प्रधानमंत्री का ऑरा इंटरनेशनल है
और प्रधानमंत्री जब किसी कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो वैसे ही उसकी वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। और प्रधानमंत्री के आने के वजह से हमें वैश्विक स्तर पर एक अच्छा और बड़ा निवेश का भी रास्ता खुल जाता है। यानी कि प्रधानमंत्री की जो पर्सनालिटी है वो इस पूरे ट्रेड शो को इंटरनेशनल लेवल पर स्थापित कर देगी इस बार तीसरे संस्करण में। इंटरनेशनल लेवल पे ये पिछली बार भी था, उससे पहले बार भी था, लेकिन स्थापित इस बार हो चुका है। और ये खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं और तमाम जो बड़े अधिकारी और नेता हैं उत्तर प्रदेश के वो इस बात को कह रहे हैं। और आप देखिएगा आज जब प्रधानमंत्री संबोधन करेंगे तो उसमें वो बचत उत्सव की भी बात करेंगे, जीएसटी की भी बात करेंगे। वो ये बताएंगे कि जीएसटी कम होने की वजह से युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, बेरोजगारों को, उद्यमियों को, छोटे रोजगार वालों को कितना फायदा हुआ है। अब जो यहाँ पर छोटे जो उद्यमी होंगे, जो एमएसएमई वाले होंगे, एमएसएमई के लोग होंगे जो बनारसी साड़ी बनाते होंगे, जिनका टर्नओवर कम होगा, 1 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़ वाले जो टर्नओवर वाले जो छोटे उद्यमी होंगे उनको जीएसटी से कितना फायदा होगा। और जब जीएसटी उनके प्रोडक्ट पे कम हो जाएगा तो फिर उनकी बिक्री ज्यादा होगी। यानी कि जो परचेजिंग पावर है आम जनता की वो बढ़ेगी और परचेजिंग पावर बढ़ने की वजह से आम जनता मार्केट में आएगी और मोबिलाइजेशन होगा मार्केट में पैसे का, और जो प्रोडक्ट्स बने हैं वो बिकेंगे। और जब वो बिकेंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो फिर उद्यमियों को लाभ होगा। ये पूरा एक जो इकोनॉमिक साइकिल है ये एक जीएसटी की वजह से कितना तेजी से घूमेगा। और आप देखिए त्योहारों का सीजन है। एक छोटी सी जानकारी और दे दूं कि पिछली बार 2023 और 2024 में जो ये कार्यक्रम हुआ था वो पितृपक्ष में हो गया था। यानी कि 4 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक जो पितृपक्ष का माहौल था उस वक्त ये कार्यक्रम हो गया था। लेकिन हर बार कहा जाता है ना कि जब भी आप कोई बड़ा कार्यक्रम करते हैं तो सुधार की गुंजाइश होती है। तो इस बार अधिकारियों ने ये चीज ध्यान में रखी कि पितृपक्ष में ना करके ये इसको शुरू किए 25 तारीख से, ताकि लोग खाने पीने की सामान खरीदें, क्योंकि पितृपक्ष में मनाही होती है कोई चीज नया खरीदने की, तो उसमें व्यापार कम हो पाता है। तो इस बार पितृपक्ष खत्म करके ही किया गया ताकि व्यापार ज्यादा हो और लोगों को फायदा हो, लोग यहाँ आए तो खरीदारी भी करें। इंदर, इस बार की थीम है अल्टीमेट सोर्सिंग बिगिंस हियर, यानी कि परम स्रोत की यहां से शुरुआत होती है। और यही वजह है कि यहीं से हम वो तस्वीर देखेंगे किस तरह से देश में विकास होगा और किस तरह से उत्तर प्रदेश में विकास की नई कहानी लिखी जाएगी वापस से। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को शेयर करने के लिए।